आज हम स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो सामने हमारे देखिए सिलेबस है। तो सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आता है। इसमें से हमारे लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से राजस्थान के 10 क्वेश्चन आते हैं और इंडियन के 5 क्वेश्चन आते हैं। इंडियन में भी ज़्यादातर ये लिटरेचर, आर्ट और ये गुप्त काल के ही ज़्यादा आते हैं। और इसके लिए बेस्ट बुक रहेगी नाथ पब्लिकेशन की पवन भावरिया सर की। ठीक है, तो दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है मैथ, रीजनिंग और ये स्टैटिक्स वाला। ये आर्ट्स वालों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। तो इसमें क्या है कि आपको ना कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ के जाना। तो मैथ और रीजनिंग में भी रीजनिंग के ज़्यादा आते हैं। रीजनिंग के आप 6 क्वेश्चन मानो और मैथ के 4 क्वेश्चन। तो रीजनिंग और ये मैथ वाली 2 बुक हैं। एक तो US शेखावत सर की, और आप मैथ 9th 10th की जो बुक आती हैं उनसे अपने टॉपिक छांट लें और उनसे करें, क्योंकि इनमें जो सिंपल फॉर्मूले हैं जैसे क्यूब के, बेलन वाले, शंकु वाले, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है कि आर्ट्स वाले अपने 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन फिर भी आराम से कर देंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी। हिंदी के हमारे पेपर में आते हैं 5 क्वेश्चन और इंग्लिश से भी आते हैं 5 क्वेश्चन। तो हिंदी के लिए भी आप 9 से 12 वाली रचना प्रबोध आती है। और आप एग्जाम्पल के लिए राघव प्रकाश भी ले सकते हैं, लेकिन इतनी हार्ड नहीं आएगी। आप 9 से 10th वाली से भी कर सकते हैं, राजस्थान बोर्ड की आती है। और इंग्लिश में बहुत सारे लोग डरते हैं, तो मैं उनको मेन टॉपिक बता देता हूँ। ये टेंस वाला, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वाला, आर्टिकल वाला। आप ये कर जाना अगर हो याद हो सके तो। फुल कंफ्यूज ये एंटोनिम सिनोनिम आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इनके एग्जाम्पल कितने भी रट जाओ लेकिन फिर भी बहुत कम मिलते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश के लिए मैं बुक बता देता हूँ। लुसेंट की ले आओ, या फिर आप एक BK रस्तोगी की आती है। ये बहुत ही अच्छी बुक आती है फर्स्ट ईयर के लिए। अब हम करंट अफेयर्स पे चलते हैं। नहीं, उससे पहले साइंस पे चलते हैं। साइंस में देखिए, साइंस से भी हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं। ये भी आर्ट्स वालों के लिए महाभारत है। इसमें भी देखो 3 चीज़ें होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये तीनों हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो बायो में भी आप नाइन्थ से 10th वाली बुक ले आना। उसमें से हमारे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री हो जाएंगी और 11th 12th की बुक से बायो हो जाएगी। अगर ऐसे भी नहीं करें तो एक ल्यूसेंट की बुक आती है साइंस वाली, ल्यूसेंट की बुक, उससे साइंस के आपके 5 में से 4 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, चाहे आर्ट्स का हो चाहे साइंस का हो, कोई भी बंदा। और इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन में पॉलिटी के लिए आप एक परीक्षा वाणी की बुक आती है,
उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव मैटर बहुत अच्छा है, तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। राजस्थान ज्योग्राफी है अगला टॉपिक। राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आप अगर बेस्ट टू बेस्ट चाहते हैं तो मेरे हिसाब से स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स लेके आइए, विजय सियाग सर के, विजय सियाग सर। और आप अगर बुक ही पढ़ना चाहते हैं तो नाथ पब्लिकेशन की बुक ले आइए। फिर लास्ट टॉपिक है ये वाला, शिक्षा मनोविज्ञान, प्रबंधन, और ये क्या बोलते हैं, सॉरी आपके मैंने गलत बोल दिया, शिक्षा मनोविज्ञान इसमें नहीं आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान है जो ये हमारे फर्स्ट पेपर छट चुका है, इसमें आएगा सिर्फ प्रबंधन और ये राजस्थान वाले आरटी वगैरह, ये सारे टॉपिक्स। इसमें भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे। इसके लिए आप कलाम एकेडमी के SS यादव सर के नोट्स पढ़ें। ये मैंने आपको बुक लिस्ट बता दी है। अब आपको मैं मेन टॉपिक बताता हूँ कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, ये है इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे गुप्त और मुगल काल से, और उनमें भी लिटरेचर और आर्ट से बनेंगे, और 1857 की क्रांति से बनेंगे। और यहाँ से फिर हमारे राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर चलता है, जिसमें से चारों सभ्यताएं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अजमेर के 54 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रतिहार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकायदा इन्होंने राजाओं के नाम मेंशन कर रखे हैं, इनसे अलग कुछ नहीं पढ़ना है। और ये राजस्थान का 1857 क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, भील आंदोलन, और ये है कला संस्कृति, लोक देवता, संत, मंदिर, किले, चित्रकला, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादा। हिस्ट्री से स्पेशल मेंशन कर रखा है, वहीं से पढ़ना है, ठीक है। और ये सांख्यिकी है, इसमें से अपने को ये माध्य, माध्यिका और बहुलक से क्वेश्चन बनेगा। और मेंटल ये जो रीजनिंग है इसमें से बनेंगे, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ये ब्लड रिलेशन वाले, मामा भांजा, और ये अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, और नंबर रैंकिंग, क्यूब, घन और पासा। ये क्या है कि आपको थोड़े से क्वेश्चन लगवाने पड़ेंगे, और यूट्यूब से क्लास ले सकते हैं, वहाँ से भी आप रीजनिंग और ये सीख सकते हैं। लेकिन बुक भी साथ रखें और रोज़ प्रैक्टिस करें। और अगर ज़्यादा ही कमज़ोर है तो आप क्लास ले सकते हैं किसी की भी। और ये जो मैथमेटिक्स है ये सेकेंडरी लेवल की है, इसमें सिंपल फार्मूले लगेंगे, लेकिन वो फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। और हिंदी के इन्होंने 5 टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन 5 में ज़्यादातर बन जाते हैं, जैसे संधि, ये 2 टॉपिक हो गए। तो ये बहुत ही सिंपल आएगी, आपको 9 से 10th वाली 12th वाली पढ़नी है। इंग्लिश के आपको ये टॉपिक हैं, शुरू के 5 टॉपिक, और ये लास्ट का। हाँ, ये करेक्शन ऑफ सेंटेंस ये भी पढ़ लेना, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। करंट अफेयर्स के लिए आप मूमल वार्षिकांक पढ़ें पेपर के टाइम, और अगर आप मंथ वाइज पढ़ना चाहते हैं तो क्रोनोलॉजी पढ़ लें। जनरल साइंस के बायोलॉजी इम्पोर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी आपको पता ही है। ज्योग्राफी राजस्थान टॉपिक इन्होंने बाकायदा मेंशन कर रखे हैं, ये पढ़ने ही पड़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसमें मैंने आपको सिलेबस दिखाया और मेन टॉपिक्स बताए और बुक्स बताई है। राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री के लिए ये
पवन भावरे सर की नाथ पब्लिकेशन वाली। रीजनिंग के लिए US से खावत और 9th से 10th वाली। हिंदी के लिए भी 9th से 12th वाली। इंग्लिश के लिए लूसेंट या BK रस्तोगी। साइंस के लिए भी लूसेंट बुक ले आओ आप। पॉलिटी के लिए परीक्षा वाणी की बुक आएगी। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आप विजय सियाग सर के स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स या फिर बुक लेना चाहते हैं तो नाथ पब्लिकेशन की। शिक्षा प्रबंधन